मेष राशि वालों, 21 मई का दिन आपके लिए ऐसा दिन है, ऐसा समय है कि आप यदि इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो समझ लें कि आप अपने आप को मतलब बहुत बड़े धोखा में रखेंगे। क्योंकि ये जो दिन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली बनाने वाला दिन है। क्योंकि पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही ऐसा समय आता है जिसका फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। चाहे संत महात्मा लोग हों वो भी उठाते हैं, जो तपस्वी हों वो भी उठाते हैं, जो लोग इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, जैसे कुछ तांत्रिक लोग हैं या कोई भी ऐसे लोग जो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, आज के दिन का पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाला ये समय माना जाता है। इंसान के भाग्य, इंसान की किस्मत, इंसान के रूठे किस्मत, फूटे किस्मत को जगाने वाला, बेहतर बनाने वाला समय माना जाता है। हाँ, इसमें थोड़े से द्वेष भी कह सकते हैं कि निगेटिव प्रभाव भी है, क्योंकि ब्रह्मा से श्रापित ये योग है। लेकिन ये है कि इसमें शनि का कह सकते हैं कि ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र होने के कारण ये अपने आप में बहुत बड़ा फल देता है। धन चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार अच्छा होना चाहिए, शिक्षा चाहिए, शादी विवाह चाहिए, संतान चाहिए, मतलब घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हो, सुखी जीवन चाहिए, निरोग जीवन चाहिए, क्या नहीं दे सकता है। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये गुरुवार का दिन नहीं है, गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन है और पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही आता है। और जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, फ्री में अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं, उनको कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। वरना आप देखिए आज के समय में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलता है। आप कई तरह के तांत्रिक क्रिया या ग्रहों से संबंधित बड़े बड़े दोष से पीड़ित रहते हैं। आपके खुद घर में कलह विवाद, झगड़े, नाराज़गी और बहुत तरह की परेशानी बनी रहती है। इसलिए आपको संभल कर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। आपको इस वीडियो में बताए ज़रूरी महत्वपूर्ण बातों को समझना और उपाय करके अपने भाग्य को बदलने का तरकीब अपनाना चाहिए, तब जाकर आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आज के दिन ऐसे कई कार्य हैं जो ज़रूर करना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल मत बनाइएगा। घर में किसी को ऐसा करने से मना कीजिए। साथ साथ नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना, तामसिक भोजन करना, झगड़े विवाद करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना बनाकर काम करना, किसी तरह का पशु पक्षी और असहाय मजबूर लोगों को पर कह सकते हैं कि बुरा निगाह रखना या उसको परेशान करना, ये सब चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि कभी भी नहीं चाहते कि आप गलत काम करें, क्योंकि उसका सज़ा आपको मिल जाता है। और अभी आप के ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि बहुत तरह के ऐसे कार्य जो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तो आज के दिन कई ऐसे शुभ कार्य जो आप कर सकते हैं। जैसे वो काम करें जो लंबे समय तक फ़ायदा हो। साथ ही साथ आप अपने भाग्य को जो कह सकते हैं कि फूटी किस्मत, उसको सुधार लीजिए। आपको हम बहुत अच्छे और ज़रूरी बात बताने वाले हैं। तो बहुत वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान के बारे में बताएंगे, क्या जप करना है, क्या नाम जप करना है, कहाँ क्या करना है, क्या खरीदना है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आज के दिन आप ख़रीदारी क्या करेंगे, उसके बाद अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज के दिन आप ख़रीदारी कर सकते हैं बहुत चीज़ों की। कोशिश करें अचल संपत्ति की खरीदारी करें, कोशिश करें पीले चीज़ों की खरीदारी करें। जैसे आज के दिन सोने चांदी भी, अब कहेंगे चांदी पीला नहीं है लेकिन अचल है, ये लंबे समय तक टिकाऊ होता है, तो इन चीज़ों की खरीदारी करें। संभव हो तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि भूमि खरीदना एक लंबे समय तक टिकाऊ होता है। हम आपको बता दें कि क्यों खरीदना चाहिए, पहले ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है मित्रों, आपने कभी ऐसा सोचा होगा या आपने कभी फील भी किया होगा कि कभी भी आप कोई वस्त्र, कपड़े खरीद लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं और वो पहनकर कहीं जाते हैं, या पेन आपने खरीदा है और कभी उस पेन का प्रयोग करते हैं तो शिक्षा में लाभ मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। या कपड़े पहनकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि जब भी ये वस्त्र पहनकर जाते हैं मेरा काम बन जाता है, लेकिन ये वस्त्र पहनते हैं तो काम नहीं बनता है, ये वस्त्र बहुत लकी है। ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा। अब इसको चाहे अंधविश्वास कहें या जो कहें, लेकिन ये तो आपने कभी महसूस ज़रूर किया होगा किसी क्षेत्र में। कभी आपने कुछ तो कभी कुछ नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे करते हैं तो अच्छा लगता, ऐसा होता। वो आप समझिए कि कभी कभी जो ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ बन जाती है,
बहुत शुभ बनती है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता होता है और आप जाते हैं मार्केटिंग के लिए, कपड़े खरीदते हैं या कोई भी पेन खरीदते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं। अब वो कहते हैं कि जब से ये मेरे घर में आया है, खरीद कर लाया गया है, तो इससे मेरे घर में सब अच्छा हो रहा है, या हम ये पहन कर जाते हैं तो मेरा काम बन रहा है। हम आपको बता दें, ये वही समय है, ऐसा ही समय ये है, ये 1000 गुना फल देता है। इसलिए जब आप खरीदें तो ऐसा चीज़ ना खरीदें कि ये 1000 गुना फल दे और 2 दिन में ख़त्म हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, ख़राब हो जाए 10-5 दिनों में। ऐसा ना खरीदें। आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी करें जो लंबे समय तक टिकाऊ हो और फ़ायदा दे सके। जैसे आप चाहें तो इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी कर सकते हैं, नया शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे बैंक खाते खोल सकते हैं, मतलब बैंक में आप अपना खाता खोल सकते हैं। आज के दिन व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपना दुकान शुरू कर सकते हैं, गृह प्रवेश करा सकते हैं, घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अब आपको यही कहेंगे कि जो भी करना है आज के दिन अच्छे कार्य शुरू कर सकते हैं, शुरुआत का समय अच्छा रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है, ये भी समझ लेना चाहिए। आज के दिन विवाह यही श्रापित है, विवाह नहीं करनी चाहिए। यदि चर्चा करेंगे क्यों नहीं करनी चाहिए, बहुत बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम आपको शॉर्ट में यही कहेंगे कि विवाह, शादी विवाह नहीं होते हैं आज के दिन। तो सब लोग जानते होंगे, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं। तो इससे आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा। जो आप खरीदेंगे, खरीदना भी चाहिए। कुछ लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के दिन आप चाहें तो श्री यंत्र खरीद कर ला सकते हैं, अपने घर में श्री यंत्र ला सकते हैं, अपने घर में कौड़ी ला सकते हैं, अपने घर में आप मोर पंख ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी के चित्र ला सकते हैं। ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके ला सकते हैं जो आप जिसका प्रयोग धर्म कर्म में कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन आपको दान और धर्म का कार्य क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध शनि से भी है, इसका संबंध माँ लक्ष्मी से भी है और साथ साथ गुरु से भी है। और गुरु जब अच्छे होते हैं तो इंसान के जीवन में नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, धन, मान सम्मान, यश सब अच्छा होता है। सारा आपके जीवन में अनुकूलता बढ़ने लगता है। तो आपको आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय हम बता रहे हैं, ये उपाय आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आज के दिन यदि आपके कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो ये दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए आज के दिन किसी अच्छे ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी मुक्ति भी मिल जाएगा। और गुरु चंडाल दोष के कारण आपके जीवन में बहुत कठिनाई आती है। जो शुभ काम होना रहता है उससे वो उसी समय आपका विघ्न आएगा। जो शुभ काम करने जाएंगे उसी समय टेंशन होगा, काम नहीं बनेगा, कलह हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। चाहे शादी की बात हो, चाहे घर में कोई धर्म कर्म की क्रिया हो, कोई भी मांगलिक शुभ काम या त्यौहार हो, हमेशा उस समय झगड़े होते रहते हैं और आपके जीवन में आर्थिक तंगी भी आती है। और आज के दिन और क्या कर सकते हैं, सुन लीजिए। आज के दिन कई तरह के कार्य कर सकते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि सबसे पहले घर की सफाई रखें, पूरब उत्तर दिशा साफ सुथरा जरूर रखें और घर के सभी सदस्यों को केले के पौधे में जल अर्पित करने के लिए बोलिए। केला का पौधा ना हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान का ध्यान करके आप एक गमले में ही जल को डाल दीजिए। लेकिन आज के दिन आपको चाहिए कि एक तांबे के लोटे में जल भर ले, उसमें थोड़ा सा चना दाल डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें और संभव हो तो हल्दी, थोड़ा सा केसर और पीला चंदन और संभव हो तो पीला पुष्प सब मिलाकर डालकर और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः ये मंत्र बोलते हुए डाल दीजिए पूर्व दिशा के उन्मुख करके। आप देखिएगा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से प्राप्त होगा। साथ साथ आज के दिन कुछ लोग हवन करते हैं। बहुत लोग जो हवन करके अपने पूरे घर में इस हवन के धुएं को दिखाएंगे तो आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा ऐसा भागेगा कि कभी वापसी नहीं करेगा। तो कैसे करें? यदि आपके जीवन में बहुत तरह की बातें हैं मित्रों, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि हम बहुत अच्छे से समझा दें तो, और आपके जीवन के बड़े बड़े परेशानी दूर हो जाएंगे। यदि आप किसी बड़े मुसीबत में हैं, बड़े परेशानी में हैं, पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े रहते हैं, विवाद रहते हैं, आपसी में मन मुटाव रहता है, घर में कलह है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो, उस परेशानी को लेकर आपको करना क्या है? पूजा करना है, भगवान विष्णु की पूजा करना है। पूजा करते समय, करने से पहले थोड़ा सा हाथ में जल लेकर ओम विष्णु 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 3 बार ऐसे बोलकर अपना नाम, अपना गोत्र और आज का दिन ये सब बोलकर आप कहीं संकल्प पढ़ सकते हैं, उसको बोलकर आप जल को वहीं पर गिरा दें, प्रार्थना करें, हे प्रभु या हे माता, हे जो बोलकर आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दें। उसके बाद आप पूजा पाठ कर दें। करने के बाद
आपको चाहिए कि हवन करें। हवन कैसे करें? यदि पीपल का लकड़ी हो तो ठीक, ना हो तो उस दिन कम से कम पीपल के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाइए। पहले से रखे हों तो आप हवन की का व्यवस्था उसी से करें, ना हो तो ऐसे ही धूप आदि से हवन करें। और हवन करते समय ओम ब्रीम बृहस्पति नमः स्वाहा ऐसा करके 108 बार हवन करें। और जब हम हवन समाप्त हो जाए तो जल गिरा दीजिए चारों तरफ। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको उठने से पहले आपको थोड़ा सा जल अपने जो आसन है उसके नीचे गिराकर ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः बोलकर तिलक लगा लीजिए। और उस हवन को पूरे घर में, केवल लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर सभी घर में, पूरी घर को दिखाइए। छत पे दिखा दीजिए, बालकनी में दिखाइए, बाहर दिखा दीजिए। घर का नेगेटिव ऊर्जा खत्म बाहर। अब आपको आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, कर्म भी आपको करते रहना पड़ेगा। आज के दिन आप बहुत चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, तो सोना चांदी आदि की खरीदारी करें, या यदि नहीं कर रहे हैं तो घर में सोना पड़ा हो उसकी पूजा कर दें, शुद्ध कर दें। आज के दिन साफ सफाई करके शुद्ध करके पूजा करें। आज के दिन आप यदि आपके घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आज के दिन उनका वस्त्र चेंज कर दीजिए, उनको खूबसूरत सुंदर बनाइए, श्रृंगार कीजिए। ऐसा करने वाले के घर में सकारात्मक ऊर्जा ज़बरदस्त रूप से आता है। साथ ही साथ आप 1 लोटा जल लें, भगवान की पूजा पाठ करते समय 1 लोटा जल रखें, या बच जाए तो उसमें केसर डालकर आपको पूरे घर में, जहाँ लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर, छिड़काव करना चाहिए। केसर का छिड़काव, हल्दी भी डाल दें, हल्दी का छिड़काव करें, घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा। ज़्यादा हल्दी न डालें, बहुत थोड़ा सा हल्दी डालें, जो पूजा का हल्दी बचा हो। साथ साथ आपको आज के दिन चाहिए कि किसी मंत्र का जप करें, जैसे आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन आप महालक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी जप करेंगे 108 बार जप करें कम से कम, और ज़्यादा जितना हो सके जप करें। आज के दिन गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आज के दिन आप यदि आपने पहले से गुरु दीक्षा लिया है तो उस मंत्र का जाप खूब करें। हम आपको बता दें, ये काम जो लोग करेंगे उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन केवल 1 दिन के उपाय से होगा। यदि आप पुखराज रत्न धारण किया है तो उसे खोलकर शुद्ध करके पवित्र करके हाथ में ले पहले पूजा कर लें। जैसे भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से पुखराज की पूजा कर लें। और पुखराज या टोपाज जो भी पहना है आपने, पूजा करने के बाद आप अपने हाथों में लेकर 108 बार मंत्र जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः। जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र को जप कर आप उसे फिर से जब पहन लें उसी उंगली में जैसे पहनते हैं इंडेक्स फिंगर में। तो उसके बाद मित्रों, आपको ये सब करने से आपके घर में, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगा और आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। तो इस तरह की बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। बाकी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।